नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष राजस्थान के इतिहास में हम स्रोतों की बात कर रहे थे और अब पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोतों के बाद में मैं आ जाता हूँ अब साहित्यिक स्रोतों पे। राजस्थान का साहित्य अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनूठा है और जहाँ तक अध्ययन की बात की जाती है, अध्ययन की जानकारी की बात की जाती है या स्रोतों के रूप में बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है कि राजस्थान का दिल्ली के साथ में संघर्ष, समन्वय और सहयोग का काल रहा है और इस वजह से यहाँ के लोकल, यहाँ के स्थानीय स्रोतों का अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। साहित्यिक स्रोतों का अगर सीधे सीधे से मोटे तौर पे मैं बात करूं तो संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा में लिखे गए स्रोत, हिंदी भाषा में लिखे गए स्रोत, राजस्थानी भाषा में लिखे गए स्रोत, फारसी भाषा में लिखे गए स्रोत और कुछ ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश और सभी में लिखे गए विदेशी यात्रियों के वर्णन और फिर उसको बाद में अनुवाद किया गया है स्थानीय भाषा में। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर पुरातात्विक और साहित्यिक में संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी और विदेशी यात्रियों के वर्णन, ये सीधा सीधा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर बनता है। संस्कृत भाषा के स्रोत, संस्कृत भाषा के ग्रंथ पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको जिस प्रकार से पढ़ना है, आप पहले क्रम संख्या लिखिए, फिर उन ग्रंथों का नाम लिखिए, उनके रचनाकार का नाम लिखिए और विषय वस्तु लिखिए। सीधा स्मरण करने का एक बिल्कुल लघु तरीका जो आपके सामने मैं दे रहा हूं। अब जिस प्रकार से मैं एक इसके साथ में एक असाइनमेंट या पीडीएफ भी आपके पास भेजूंगा, तो पहले बता देता हूं। जैसे पृथ्वीराज विजय, संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखी और चौहान शासकों का वर्णन है, तराइन के युद्धों का वर्णन किया गया उसमें। ठीक इसी प्रकार नृत्य कोश जो कुंभा ने लिखी, संगीत मीमांसा कुंभा ने लिखी गई है, वह नृत्य कला और संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्रों के जो जिस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त होता है, उसमें निपुणता प्राप्त करते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से राजवल्लभ जो पुस्तक लिखी है वो शिल्पी मंडल ने लिखी है और दुर्ग निर्माण कला, वास्तु निर्माण कला उस पर लिखी गई है। और ये जो कुंभा के विशेष वास्तुकार थे और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, जो अभेद्य दुर्ग माना जाता है, वो उनका बनाने में इनका बहुत अधिक योगदान है। सदाशिव ने राज विनोद लिखी है जो बीकानेर के कल्याण मिल के आगरे पे लिखा गया था और बीकानेर के वंशावली और वहां के इतिहास के बारे में बताया जाता है। ठीक इसी प्रकार करमचंद जो बीकानेर के ही लेखक थे, उन्होंने वंशोकीर्त काव्यम की पुस्तक लिखी संस्कृत भाषा में और बीकानेर राज्य के वंशावली और उनके जोधपुर के साथ संबंध और राव भीका जो थे जोधा के पुत्र, वहां गए और उनके समस्त उनका वर्णन किया गया है। रघुनाथ जो थे है उनकी है जगत सिंह काव्य लिखी उन्होंने, जो मेवाड़ के राजा जगत सिंह थे उन पर लिखी गई पूरी पुस्तक है और वह उससे पहले 17वीं शताब्दी से पहले सारे इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा साधन है। सदाशिव ने राज रत्नाकर किताब लिखी। राज रत्नाकर जो है वो महाराणा राज सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के राजा थे उन पर उनके दरबार में लिखी गई, उन पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक इसी प्रकार अजीत सिंह पर लिखी गई है जो मारवाड़ के हैं, जगजीवन भट्ट ने लिखी है एक पुस्तक और मारवाड़ का इतिहास लिखी। हमीर महाकाव्य नेचन सूरी ने लिखी गई है जो हमीर और रणथंबोर और अमीरदेव और चौवन वंशों की राज्य की बनाती है। अमरसार अमर सिंह ने लिखी है। इसी प्रकार इकलंगी महात्मा जो है मेवाड़ की कुंभा के समय में, भट्टी महाकाव्य कुंभा के समय लिखी गई है जो जैसलमेर का इतिहास बड़ा बताती है। तो ये मैंने आपको कुछ पुस्तक बताई है, पृथ्वीराज विजय, नृत्यकोश, राजवल्लभ, राज विनोद, वंशु कीर्त काव्यम, जगत सिंह काव्य, राजनत्ताकर, अजित्योदय, हमीर महाकाव्य, अमरसार, इकलंगी महाकाव्य, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए और इनकी विषय वस्तु के बारे में भी मैंने आपको अवगत कराया है। साथ ही मैं इसका असाइनमेंट भी आपके साथ में भेज रहा हूं। तो ये संस्कृत भाषा के। अब राजस्थानी भाषा की बात करते हैं हम। जब राजस्थानी भाषा में आते हैं तो सबसे पहले हम ख्यात साहित्य की बात करेंगे और फिर रासो साहित्य। जैसे पृथ्वीराज डिंगल भाषा में पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने लिखी तो रासो साहित्य हुआ और ख्यात जो हुआ वो वहां के तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति और उसके राजस्व को हुआ। तो जैसे सबसे प्रसिद्ध राजस्थान की थी जिसको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, नैन्सी, तो नैन्सी ने जो लिखी है नैन्सी की ख्यात। वैसे मारवाड़ प्रगणारी विगत उन्होंने एक पुस्तक लिखी रेवेन्यू के बारे में, अलग राजस्व के बारे में, लेकिन नैन्सी ने लिखी और वो भारत राजस्थान के लोकल ख्यात साहित्य के लिए और राजस्थान की जानकारी के लिए और मारवाड़ की जानकारी के लिए बहुत अधिक। आप जानते हैं नैन्सी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मंत्री थे जसवंत सिंह जी के, तो उन्होंने लिखी। ठीक इसी प्रकार से दयालदास की ख्यात, बाकीदास की ख्यात लिखी हुई है। जोधपुर में कई चौपासी हाउसिंग बोर्ड पर जो पुस्तकालय है वहां पर भी कई प्रकार की ख्यात लिखी गई। ख्यात साहित्य का हम विस्तृत अध्ययन और नैन्सी का कितना प्रभाव पड़ता है, दयालदास की ख्यात का कितना है, बाकीदास का कितना है, इसका हम अगले अध्याय में कर देंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस
साहित्यिक स्रोतों के असाइनमेंट भेज रहा हूं और साहित्यिक स्रोतों का मैं जो है संस्कृत भाषा से जो ग्रंथ मुख्य मुख्य लिखे गए उनका सार और उनकी डिटेल और उनके विषय वस्तु की एक सूची बना संकलन करके मैं आपके सामने भेज रहा हूं। और बच्चों इस बार इसको सूची को आप संकलन करके इसको बार बार पढ़ने का अभ्यास करें। सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से और विश्वविद्यालय प्रतियोगिता की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस धन्यवाद।